हाय ऑल ऑफ यू। आज हम अपना टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 शुरू करेंगे और इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक जो कि अल्टरनेट डे है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। अल्टरनेट डे पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, कई सालों से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा और अच्छा कंसेप्ट है। और क्या है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट ये है कि दो व्यक्ति अगर किसी काम को किसी किसी दिन में कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए 10 दिन में और बी 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, बट वो दोनों साथ में काम नहीं करते, वो दोनों अल्टरनेट डे काम करते हैं। मतलब अगर ए काम करेगा जब, तो बी छुट्टी पे रहेगा, और जब बी काम करेगा तो ए छुट्टी पे रहेगा। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। अभी जो हमने पिछला लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि दो व्यक्ति किसी काम को इतने इतने दिन में कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाता था कि अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब वो दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, वो अल्टरनेट डे काम करेंगे। मतलब मंडे को अगर एक आदमी काम करेगा तो दूसरा आदमी कब करेगा? ट्यूसडे को, फिर वेनेसडे को, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। इस तरह से काम होगा। तो अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा बेसिक है, बेसिक सोच है और उसको डेवलप करना है आपको अपने अंदर। ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली, फाइंड फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, देन होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है। कहा जा रहा है कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और वो दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, और शुरुआत जो है वो ए से होगी। मतलब पहले ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए और फिर बी, इस तरह से काम अगर चलता रहेगा तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ए को कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन। बी को कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन। तो इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि टोटल वर्क कितना आ गया, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों की इंडिविजुअल इफ़िशियंसी कितनी है, हाँ या ना। तो ये इफ़िशियंसी आ गई दोनों की। ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ए पहले काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब ये तो 3 यूनिट करके चला जाएगा, फिर ये 2 यूनिट करेगा, फिर ये 3 यूनिट करेगा, फिर ये 2 यूनिट करेगा। अब तो अलग अलग दिन, अलग अलग यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें कैसे पैटर्न बनाएं? तो हमने ये देखा कि हर 2 दिन में जो काम है वो सेम कंप्लीट हो रहा है। मतलब हर 2 दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया सर कि 5 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये तो मुझे समझ में आ गया। और टोटल वर्क मुझे कितना करना है? 30। तो मुझे टोटल वर्क चाहिए 30 यूनिट का, और हर 2 दिन में 5 यूनिट काम तो हो ही रहा है मेरा। तो 5 के साथ ऐसा क्या करें कि 30 हो जाए, इंटू 6। तो यहाँ भी इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। इसका मतलब पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ए जो है वो 20 दिन में, बी जो है वो 30 दिन में। तो अब सबसे पहले तो इस डाटा से हमने क्या किया, इस डाटा से हमने सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। तो एलसीएम निकाला है इनका। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा? इनका टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क है और ये इफ़िशियंसी है। अब पहले कौन करेगा? यहाँ पर लिखा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 days स्टार्टिंग विथ ए। ए से शुरुआत करनी है आपको कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह से चीज़ें होंगी। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डे ये लोग काम कर रहे हैं और पहले जो शुरुआत होगी वो ए से होगी। ठीक है। तो फिर वही चीज़ कि ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, फिर ये 3 करेगा, फिर 2 करेगा। तो हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो हर 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है और टोटल काम करना कितना है? 60 यूनिट।
तो अब हमें 5 को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 5 के साथ क्या करेंगे, वो 60 बन जाए, इंटू 12। तो यहाँ भी इंटू 12, तो ये कितना हो गया, 24 डेज। मतलब 60 यूनिट ऑफ वर्क, 60 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मतलब मेरा जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये दोनों अल्टरनेट डे काम करें तो। यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये आसानी से वैल्यूज़ आ रही हैं एक ही स्टेप में। ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि जो 60 है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जो 30 था वो किसका मल्टीपल था, 5 का मल्टीपल था, इसलिए एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो क्या सर ये हमेशा ऐसे ही होता है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो एलसीएम आ रहा है इनका, वही चीज़ यहाँ लिखी है, वही हमारा टोटल वर्क है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 2 दिन में जो भी काम कर रहे हैं वो 2 दिन में जो यूनिट आ रहा है उसका ये मल्टीपल हो, ज़रूरी नहीं है। तो जब सर ये मल्टीपल नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, तो जब ये मल्टीपल नहीं होता है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम इसके नियरेस्ट कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके नियरेस्ट पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि कितना काम बचा हुआ है और किसकी बारी है काम करने की, उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि कितने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई एक चीज़। तो ये अभी हम आगे एग्जांपल देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो चीज़ है, कभी कभी यहाँ पर आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर ए और बी 20 दिन और 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं और ये लोग अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, तो बताइए मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पूरा काम कंप्लीट होने में। अब काम तो ये अल्टरनेट डे ही कर रहे हैं और इनकी इफ़िशियंसी के बारे में आपको नॉलेज मिल गई, जो भी डाटा आपको दिया गया था, और काम अल्टरनेट डे कर रहे हैं और आपसे बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज। अब ये जो मिनिमम शब्द इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, उस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आप इसलिए हो जाते हो क्योंकि आमतौर पे ये किताबों में ऐसा लिखा नहीं रहता। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ डेज अगर वो बोलता है तो यहाँ पर आपको हमेशा, यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग विथ ए, दोनों ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब किसी किसी क्वेश्चन में उसने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि पहले कौन काम करेगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो आप किसी से भी पहले काम करा सकते थे। मैंने कहा हाँ। तो सर आंसर अलग अलग आ सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इस केस में अभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए पहले काम करे तो 3, बी बाद में काम करे तो 2, तो टोटल यूनिट कितना, 5। 2 मतलब बी पहले काम करे और ए बाद में काम करें तो भी 2 और 3 कितना, 5। तो अभी भी 5 और अभी भी 5 आ रहा है, और जो यहाँ पर टोटल वर्क है वो इसका मल्टीपल है। मगर ये इसका मल्टीपल नहीं होता तो फिर आंसर वेरी करता, दोनों का अलग अलग। फिर दोनों के हिसाब से कि पहले अगर ए करेगा और अगर पहले अगर बी करेगा तो फिर नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे टोटल काम को करने में वो अलग अलग लगेंगे। तो सर उसमें से सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर तो दोनों है, बट आपसे ये पूछेगा ही नहीं। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज कौन से लगेंगे। तो एक बच्चा बोलेगा ठीक है, मतलब हम ये समझ गए कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डेज बोलेगा और ये नहीं बोलेगा कि कौन पहले काम कर रहा है, तो हम एक बार ए का निकाल लेंगे, ए को पहले बी को बाद में, और एक बार हम पहले बी से काम कराएंगे और ए से बाद में कराएंगे। दोनों से नंबर ऑफ डेज निकाल के देख लेंगे और दोनों में से जिसका कम होगा वही हमारा आंसर होगा। मैंने कहा बात तो सही है, मगर मैंने कहा ये तो लेंदी मेथड है। तो सर इसका कोई आसान तरीका, तो आसान तरीका सिर्फ इतना सा है बेटा, अगर आपको कोई काम जल्दी करवाना है, आप खुद सोचो, अगर आपके पास 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति जो अच्छा काम करते हैं किसी चीज़ को, आपने उनको हायर कर लिया, बट उन दोनों में से एक ज़्यादा इफ़िशिएंट है कि नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर ए और बी में ज़्यादा इफ़िशिएंट कौन है, ए। नहीं दिख रहा आपको, ए 3 यूनिट करता है एक दिन में और ये 2 यूनिट करता है, मतलब ए ज़्यादा एफिशिएंसी है ए की, है ना। तो आपको अगर कम से कम दिनों में कराना है तो आप सबसे पहले किससे काम करवाओगे, ए से काम करवाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर उसने कभी मिनिमम नंबर ऑफ डेज बोला, ठीक है, या उसने कभी ये मेंशन नहीं किया कि सबसे पहले कौन काम कर रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में
आपको हमेशा उस व्यक्ति से पहले काम कराना है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। बात समझ में आई? और मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ में जो आपका आंसर आएगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ का, उसमें हमेशा जब ए पहले काम करेगा तभी आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 2 से अगर 3 हो जाए तो क्या होगा, और दूसरी चीज़ कि ये जो है ये अगर मल्टीपल ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ लिखा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर देते हैं। मतलब ए को किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं और बी को उसी काम को करने में 20 दिन लगते हैं। तो इनका एलसीएम लिया तो ये हो गया 60, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये टोटल वर्क है हमारा। ठीक है, और ये हमारी इफ़िशेंसी है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करना है आपको, मतलब ए पहले काम करेगा, बी बाद में, फिर ए, फिर बी, इस तरह से, और अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं ऐसा कहा गया है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो ध्यान देखने वाली बात यह है कि ये 4 यूनिट करेगा, ये 3, ये 4, ये 3, तो हर 2 दिन में आपका 7 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 यूनिट काम आपका हर 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो हर 2 दिन में आपका 7 यूनिट काम हो रहा है, बट आपका टोटल काम है कितना? 60, और 60 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। आप क्या करोगे? तो आपने सोचा कि 7 में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊं। तो 7 8 ज़ा कितना होता है? 56। तो मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो अगर 8 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 16। तो ये 16 दिन में आपका 56 यूनिट काम तो हो गया, बट काम कितना है? 60। अब बचा कितना? 4 यूनिट। अगर 16 दिन काम हुआ है तो फिर आप सोचो, 2, फिर ये 4 दिन हो गए, फिर 6 दिन होंगे, ऐसे ही। तो 16 दिन बाद 17वें दिन किसकी बारी होगी? जाहिर सी बात है ए की बारी होगी, हाँ या ना? समझ में आया? किसकी बारी होगी? ए की बारी होगी। इसका मतलब ए आएगा, और ए एक दिन में करता कितना यूनिट है? 4 यूनिट करता है। तो ए आएगा, 4 यूनिट काम करेगा, उसको करने में 1 दिन लगेंगे उसको, और टोटल हमारा 60 यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो जाएगा 17 डेज़। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब अब टोटल काम करने में हमें कितने दिन लगे? 17 डेज़ लगे। समझ में आया? ठीक है, आसान है, इजी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो काम हमें चाहिए होता था वो हमेशा मल्टीपल होता था। किसका? उनके 2 दिन का या 3 दिन का जो भी वर्क होता था उसके, बट अभी यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तो आपके आंसर फ्रैक्शंस में भी आएंगे कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो फ्रैक्शंस में भी आएंगे। तो कैसे आएंगे देख लें। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ए and B can do a work in 12 and 15 days. Starting with A, work done completed by alternate day. Then in how many days work completed? A और B किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लिया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 4। ये टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अल्टरनेटिव काम हो रहा है। स्टार्टिंग विथ ए बोला है, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से बोला जा रहा है। ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए एक दिन में 5 करेगा, ये 4, फिर 5, फिर 4, तो हर 2 दिन में आपका कितना यूनिट हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हर 2 दिन में आपका 9 यूनिट होगा। तो आपने देखा सर 9 यूनिट जो है वो मेरा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरा टोटल वर्क है कितना? 60। मेरा टोटल वर्क तो 60 है, तो 9 के साथ में ऐसा क्या करें कि हम 60 तक पहुंच जाएं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। तो 60 से ऊपर चले जाएंगे ये तो हमने नियरेस्ट देखा कि कहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। 9 6 कितना हो गया? 54। तो 54 यूनिट जो है वो 12 दिन में तो कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? अब 12 दिन हो गए, अगर इसी ऑर्डर में काम हो रहा है कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो 13th डे किसकी बारी होगी? ए की होगी। और ए एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट करता है। तो वो 5 यूनिट आके करेगा और उसको 1 दिन लगेंगे, हाँ या ना? अब 54 भी हो गया, 5 भी हो गया, कितनी यूनिट हो गई? 59 यूनिट हो गई। अब कितनी यूनिट बची? सिर्फ 1 यूनिट बची। बट अब बारी किसकी है? अब बारी बी की है।
और बी जो है वो 4 यूनिट करता है एक दिन में। बट अभी हमें कितना यूनिट चाहिए? सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। तो अगर 1 यूनिट हमें चाहिए कि बी कर दे, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 1/4। ठीक है, मतलब 1 यूनिट बी करेगा और उसको पूरे दिन का 1/4 पार्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब ये कितना हो गया यहाँ से? 60 यूनिट हो गया। यही आपका टोटल वर्क था। और इसको करने में दिन कितने लगे? 12 + 1 13। तो ये हो गया 13 1/4 डेज। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक है, आसान है, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर 3 लोग आ गए। यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज, स्टार्टिंग विथ ए देन बी एंड देन सी। मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, और इसी तरह से काम चलता रहेगा। और ये लोग अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो ये हमारा टोटल वर्क है और ये इन सब की इंडिविजुअल इफ़िशेंसी आ गई है। ठीक है, सबसे पहले कौन करेगा? ए, फिर कौन करेगा? बी, फिर कौन करेगा? सी, और ये ऑर्डर चलता रहेगा। तो ए तो 5 यूनिट करेगा, बी सिर्फ 4 यूनिट करेगा, और सिर्फ सी जो है 3 यूनिट करेगा। तो 5 + 4 + 3 कितना हो गया? 12 यूनिट। मतलब हर 3 दिन में आपका 12 यूनिट काम कंप्लीट होगा। ठीक है, हर 3 दिन में आपका कितना काम कंप्लीट होगा? 12 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कि सर 12 यूनिट जो है वो हर 3 दिन में होगा, और हमें टोटल वर्क कितना करना है? 60। तो 12 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो 60 बन जाए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो इसका मतलब 15 दिन लगेंगे 60 यूनिट को या टोटल वर्क को करने में, अगर ए बी सी अल्टरनेट डे काम करते हैं तो। समझ में आया? आसान है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए को 15 दिन लगता है, बी को 20 दिन लगता है, और सी को 30 दिन लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग विथ ए, फिर बी, फिर सी, वर्क कंप्लीटेड इन अल्टरनेट डेज, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड। सेम चीज़ है, बट यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो वो कैसे आएगा ये चीज़ सिखाने के लिए न्यूमेरिकल लिया गया। तो ये 60 आ गया, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। इनकी एफिशिएंसी आपको पता चल गई। तो पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, और फिर सी करेगा। तो 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। मतलब 9 यूनिट जो काम है वो आपका 3 दिन में होगा, और हर 3 दिन में आपके 9 यूनिट्स कंप्लीट होते जाएंगे। बट आपको टोटल वर्क कितना चाहिए? 60 चाहिए। अब 9 की टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो हम 60 तक कैसे पहुँचेंगे? तो हमने इंटू 6 किया, यहाँ भी 6 किया, तो ये हो गया 54 यूनिट। ये बात समझ में आ गई? और ये हो गया 18 डेज़। ये हो गया 18 डेज़। ये बात समझ में आ गई? मतलब 18 दिन में 54 यूनिट तो हो गया मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हमें कितना चाहिए? 60। अब मुझे बताओ कि 18 दिन हो गए, ठीक है, 18 दिन हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, इस तरह से चलेगा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरह से चलता रहेगा। तो आप देखो 18 दिन तो हो गए, अब 19वें दिन आएगा कौन? तो 19वें दिन आएगा ए। अब 19वें दिन जब ए आएगा तो ए तो 4 यूनिट करेगा, हाँ या ना? और उसको ये करने में कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है। अभी भी आपके 58 यूनिट ही हुए हैं, अभी भी 2 यूनिट बचे हैं। बट बारी किसकी है? अब बी की बारी है। मगर बी तो 3 यूनिट करता है पूरे दिन में, और अपने को तो सिर्फ 2 यूनिट चाहिए। तो अगर वो 3 यूनिट करता है पूरे दिन में, है ना, एक दिन में मतलब 3 यूनिट करता है, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2/3 डेज। तो यहाँ पर हमें कितना यूनिट चाहिए था? 2 यूनिट चाहिए था, है ना। इसको करने में कितना टाइम लगेगा? 2/3 पार्ट ऑफ द डे लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 यूनिट हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा 18 1 19 19 2/3 डेज। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक है, 19/2/3। ये 19/2/3 मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो तो जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन वाले पार्ट को उसके साथ में लगा दीजिए। इनको ऐड करने से आपको यही मिलेगा। ये देखो, आप क्या लिखते हो, उसको 19 लिखते और प्लस 2/3 लिखते। तो ये जो 19/2/3 है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होगा 3 × 19 + 2। ये भी क्या होगा 3 × 19 + 2। ऐसे ही आएगा ना, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए बी सी किसी काम को 30, 40 और 60 दिन में करते हैं। ए ने पूरे टाइम काम किया, बी और सी जो है वो अल्टरनेट डे काम करते हैं ए के साथ में। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 30, 40 एंड 60 डेज। ए वर्क फॉर होल टाइम, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज विथ ए, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता बच्चों को, जबकि बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है कि ए को किसी काम को करने में कितना लगता है, 30 दिन लगता है। बी को कितना लगता है, 40 दिन लगता है। सी को कितना लगता है, 60 डेज लगता है। तो सबसे पहली फुर्सत में हमने इसका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। ये जो एलसीएम है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 2। तो इनकी इफ़िशियंसी भी आ गई, इंडिविजुअल इफ़िशियंसी आ गई, हाँ या ना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए वर्क फॉर होल टाइम, मतलब ए कहीं भी गया नहीं, ए तो शुरू से काम कर रहा है। मगर बी और सी जो हैं वो ए के साथ, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज विथ ए, मतलब बी और सी ए के साथ अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक दिन ए के साथ में कौन करेगा, बी, फिर एक दिन ए के साथ में कौन करेगा, सी, फिर ए के साथ कौन करेगा, बी, फिर ए के साथ कौन करेगा, सी। ये बात समझ में आई। जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर देंगे, 7 यूनिट काम कर देंगे। और जब ए और सी करेंगे तो 4 और 2 6, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 6। मतलब हर 2 दिन में 13 यूनिट आपका कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? हाँ, तो आपका 13 यूनिट जो है वो हर 2 दिन में कंप्लीट होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब 13 की टेबल में 120 तो नहीं आएगा, इसका मतलब हमें 120 के आसपास पहुंचना चाहिए। तो अब हम 13 के साथ में ऐसा क्या करें कि 120 के आसपास पहुंच जाएं। तो हमने देखा कि इंटू 9 करेंगे तो हम पहुंच सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 117, मतलब 117 यूनिट जो है, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करो, वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना। मतलब 18 दिन में आपका 117 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। बट काम है कितना, 120, अभी हुआ कितना 117, बचा कितना 3 यूनिट। अब मुझे ये बताओ कि हर 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा था, 13 यूनिट काम हो रहा था। हर 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा था। 18 दिन हो चुके हैं। अब 19वें दिन जो भी आएगा वो कौन आएगा, 19वें दिन आएगा ए प्लस बी। समझ में आया, 19वें दिन किसकी बारी है, ए प्लस बी की। और वो एक दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। तो वो तो एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, हाँ या ना। बट हमें कितनी यूनिट चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 यूनिट चाहिए। तो हमने क्या लिखा 3/7 डे। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि 3/7 डे और लगेंगे और यहाँ पर 3 यूनिट ये काम कर देगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120 यूनिट, हाँ या ना। और ये हो जाएगा 18 3/7 डेज। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, आसान है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ए वर्क फॉर होल टाइम, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज विद ए, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 15 दिन लगते हैं और सी को 20 दिन लगते हैं। ठीक है, किसी काम को करने में।
अब इसका एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3। ये हमारा टोटल वर्क है और ये इफ़िशियंसी है इन सब की, इंडिविजुअल इफ़िशियंसी। ए ने पूरे टाइम काम किया है और बी और सी जो है वो ए के साथ अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए के साथ एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन सी करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन सी करेगा, इस तरह से होता रहेगा। तो हर 2 दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट होगा वो देख लीजिए। तो ए और बी साथ में काम करेंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा, ए और सी साथ में काम करेंगे तो 8 यूनिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? ठीक है, क्लियर है ये, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में कितना काम कर देंगे 17 यूनिट। तो हमने क्या देखा कि 9 यूनिट और 8 यूनिट कितना हो गया 17 यूनिट। तो 17 यूनिट जो है वो तो हर 2 दिन में कंप्लीट होना ही है हमारा, नहीं होना क्या? एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे, तो 2 दिन में ये काम हो गया, फिर ये 9, फिर ये 8, फिर हर 2 दिन में 17 यूनिट हो गया। तो 2 दिन में मेरा 17 यूनिट तो काम कंप्लीट हो रहा है, बट मुझे तो 60 यूनिट काम करना है। तो 17 के साथ ऐसा क्या करें कि 60 के आसपास पहुंच जाएं, क्योंकि 60 तो नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखें, हमें कितना चाहिए 60 चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 51 यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये कितना दिन हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा। मतलब 6 दिन में आपका 51 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका। ये बात समझ में आ गई? 6 दिन में 51 यूनिट काम हो गया। काम बचा कितना 9 यूनिट, क्योंकि टोटल काम कितना है 60 यूनिट, 51 यूनिट तो हो गया, अब बचा कितना 9 यूनिट। अब मुझे बताओ 6 दिन तो काम हो गया, और काम किस ऑर्डर में चल रहा है, ए प्लस बी फिर ए प्लस सी फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, और 6 दिन काम हो चुका है। तो बताओ 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन आएगा ए प्लस बी, और वो कितना करेगा 9 यूनिट करेगा एक दिन में। और मुझे कितना चाहिए, मुझे भी 9 यूनिट चाहिए। तो मैंने क्या किया, उससे पूरे दिन काम करवा के मेरा 9 यूनिट ले लिया। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो ये टोटल कितना हो गया 7 डे, मतलब 7 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट होगा। मतलब टोटल वर्क जो है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए को 10 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं, सी को 30 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। ए ने हमेशा काम किया। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टूगेदर वर्क विथ ए। एवरी सेकेंड डे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ए तो पहले दिन अकेले काम कर रहा है, फिर एवरी सेकेंड डे बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? फिर ए काम करेगा, फिर ए बी और सी काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से ये काम चलता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? तो अभी मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे टोटल वर्क चाहिए, इनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो इनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये कितना आएगा 60, तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2। ये बात समझ में आ गई? पहले कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और एवरी सेकेंड डे कौन कर रहा है, ए के साथ में बी और सी मिलके कर रहा है। फिर ए अकेला हो जाएगा, फिर बी और सी उसके साथ में काम करेंगे। मतलब हर 2 दिन में ऐसा कुछ चलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब ए जब अकेले काम कर रहा है तो वो तो 6 यूनिट काम करेगा, हाँ या ना? और जब ए बी सी साथ में काम करेंगे तो 6 3 9 2 11, तो वो 11 यूनिट काम करेंगे, हाँ या ना? इसका मतलब हर 2 दिन में आपका 17 यूनिट काम कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आ गई? हर 2 दिन में आपका 17 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो 17 यूनिट काम आपका कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 2 दिन में कंप्लीट हो गया। अब 17 के टेबल में 60 तो नहीं आएगा, क्योंकि 60 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो हमने इसके साथ में कुछ ऐसा करना है कि हम 60 के आसपास पहुंच जाएं। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 51 यूनिट। ये कितना हो गया 6 दिन। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अभी भी हमारा कितना यूनिट बचा हुआ है, अभी भी हमारा 9 यूनिट बचा हुआ है। अब 6 दिन तो काम हो गया, और ऑर्डर क्या चल रहा है, ए फिर ए बी सी, फिर ए फिर ए बी सी, फिर ए फिर ए बी सी। तो इस तरह से 6 दिन तो काम हो गया। अब 7वें दिन किसकी बारी है, 7वें दिन ए की बारी है। तो 7वें दिन तो ए आएगा और पूरा दिन काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो 6 यूनिट ही करता है, मुझे तो 9 यूनिट चाहिए, तो उसके तो पूरे 6 यूनिट में लूँगा, हाँ या ना?
अब उसके बाद किसकी बारी है, ए बी सी की, और वो कितने यूनिट करते हैं, 11 यूनिट, और मेरे 57 यूनिट काम हो चुका है। इसको जोड़ेंगे तो 57 यूनिट काम तो मेरा हो चुका है। मुझे 60 यूनिट काम करवाना था, मेरा बचा कितना काम है, सिर्फ 3 यूनिट। तो मैंने देखा कि अब किसकी बारी है, ए बी सी की, और वो एक दिन में कितना करते हैं, 11 यूनिट करते हैं, और मुझे कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट चाहिए। तो इसका मतलब 3/11 डे लगेंगे उनको 3 यूनिट करने में। तो ये 3 यूनिट यहाँ पर हम लेंगे और इसको करने में उनको 3/11 डेज लगेंगे। तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। ठीक है, और ये हो गया 6 + 1 7, तो ये आपका आंसर आएगा 7/3/11। ये बात समझ में आ गई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 7/3/11 डेज। तो इतना दिन लगेगा आपको टोटल काम करने में। ठीक है, समझ में आया, आसान है, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 30 40 एंड 60 डेज। ए वर्क फॉर होल टाइम, एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, देन होल वर्क गोज इन दिस वे, हाउ मेनी डेज टेकन फॉर कंप्लीटिंग द होल वर्क। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने होते हैं मुझे, तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लग रहे होंगे कि सर ये रिपीटेड आप करवा रहे हो, तो मैं रिपीटेड इसलिए करवा रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, तो वो मोर देन सफिशेंट होता है। बट मैं चाहता हूँ कि जितना कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी हम इस वीडियो में ही देखें। बार बार आप उसको देखोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं ज़्यादा रखता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 40 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 60 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? हाँ, तो ये आ जाएगा 120। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की। ए ने तो हमेशा काम किया, शुरू से काम किया। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, मतलब ए पहले, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर ए बी सी। ठीक है, अब ए तो कितना करेगा, 4 यूनिट, और ये तीनों कितना करेंगे, 4 3 7 2 9 यूनिट। मतलब हर दो दिन में 13 यूनिट काम कंप्लीट होगा। मतलब 13 यूनिट जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, हर 2 दिन में होगा। बट हमें टोटल वर्क कितना करवाना है, 120। अब 120 तो 13 के टेबल में आएगा नहीं, तो हमने क्या किया, इंटू 9। यहाँ भी क्या कर दिया, इंटू 9। तो 18 दिन में 117 यूनिट तो काम हो गया है ना। बट हमारा टोटल काम कितना है, 120। 117 यूनिट अभी हुआ है, अभी भी 3 यूनिट बचा हुआ है। अब 18 दिन तो काम हो गया, और काम किस ऑर्डर में हो रहा है, पहले ए, फिर ए बी सी, फिर ए, फिर ए बी सी। तो 18 दिन तो हो गए, तो 19वें दिन कौन आएगा, 19वें दिन आएगा ए। 19वें दिन आएगा ए, और वो कितना करेगा, 4 यूनिट। बट मुझे कितना चाहिए, 3 यूनिट। तो भैया वो तो 4 यूनिट करता है एक दिन में, और मुझे चाहिए 3 यूनिट। तो 3 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगेगा, दिन का 3/4 पार्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 यूनिट, और यहाँ पर लिखा 3/4 डे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। तो ये टोटल वर्क हो गया कंप्लीट, और इसको करने में कितने टाइम लग गया, 18 3/4 डेज लग गए। ये बात समझ में आ गई, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए वर्क फॉर होल टाइम, every third day B and C together work with A. Work goes in this way, so in how many days work completed? ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ए बी और सी कितने कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं ये गिवन है आपको। और हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए पहले दिन अकेला है, दूसरे दिन भी अकेला है, बट तीसरे दिन ए बी और सी इस तरह से काम हो रहा है। फिर ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए बी सी,
मतलब हर 3 दिन में आपका एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 3। तो ए तो 5 यूनिट काम करता है और ए बी सी कितना यूनिट काम करते हैं 12 यूनिट। ये बात समझ में आ गई? 5 + 4 9 + 3 12 और ए 5 यूनिट करेगा। तो मतलब हर 3 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा 22 यूनिट। मतलब 22 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो मेरा 3 डेज़ में कंप्लीट होगा। बट मुझे तो 60 यूनिट काम चाहिए, तो 60 यूनिट जो है वो तो 22 का मल्टीपल नहीं है। 60 जो है वो 22 का मल्टीपल तो नहीं है, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 44 यूनिट हो गया। अब ये 44 यूनिट हो गया और ये 6 दिन हो गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब 6 दिन में 44 यूनिट काम तो आपका हो गया। कोई बच्चा बोले सर 3 से क्यों नहीं किया? 3 से क्यों नहीं किया बेटा? 66 हो जाएगा, 60 से ज़्यादा है इसलिए नहीं किया, है ना? अब 44 यूनिट तो आपका हो गया 6 दिन में। अब आपका 6 दिन काम हो गया और ऑर्डर क्या है कि पहले ए, फिर से ए और फिर ए बी सी। मतलब फर्स्ट डे ए अकेला, दूसरे दिन भी ए अकेला और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में काम हो रहा है। तो 6 दिन तो काम हो गया। तो 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन ए आएगा। तो 7वें दिन ए आएगा तो ए कितना यूनिट करेगा एक दिन में? 5 यूनिट करेगा। ठीक है, फिर 8वें दिन भी कौन आएगा? ए आएगा। वो फिर से कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट करेगा, हाँ या ना? तो आप देखो 44 और ये 10 कितने हो गए? 54 हो गया। अभी भी आपको 60 यूनिट में कम है। ठीक है, कितना 54 यूनिट हो गया ना, 6 यूनिट अभी भी कम है। तो आपको मालूम है कि अब बारी किसकी है? अब बारी है ए बी सी की। तो ए बी सी जो है वो 12 यूनिट करते हैं एक दिन में, आपको तो 6 यूनिट चाहिए। तो जाहिर सी बात है 6/12 मतलब 1/2 डे, मतलब दिन में आधा दिन ही काम करेंगे वो। ठीक है, तो आधा दिन काम करेंगे ए बी सी, तो वो कितना यूनिट कर देंगे हमारा? 6 यूनिट कर देंगे। तो आप देखो कि 44 और ये 10, 54 और 6 60, तो 60 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा? 6 + 1 7 + 1 8 1/2। तो 8 1/2 डेज में आपका टोटल वर्क कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 20 एंड 30 डेज। ए वर्क फॉर होल टाइम एवरी थर्ड डे, बी एंड सी टुगेदर वर्क विद ए, वर्क गोज इन दिस वे, द वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम निकाला हमने, तो ये तो 60 आ गया, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये टोटल वर्क है हमारा। तो एवरी थर्ड डे इसका मतलब ए और ए बी सी इस तरह से काम चल रहा है। तो इसका मतलब 4 4 और ये कितना हो जाएगा 9, है ना? 4 + 3 7 + 2 9। मतलब हर 3 दिन में आपका 4 4 8 और 9 17 यूनिट, मतलब 17 यूनिट ऑफ वर्क आपका 3 दिन में कंप्लीट होगा। आपको टोटल काम कितना चाहिए? 60। अब 17 के टेबल में 60 तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या किया? × 3 किया, तो यहाँ भी × 3 करना, तो यहाँ पर 9 डेज़ हो गया। 9 डेज़ में आपका 51 यूनिट काम तो हो गया। ये बात समझ में आ गई? 9 डेज़ में आपका 51 यूनिट तो काम हो गया। अब 9 दिन तो काम हो गया। अब 10वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो 10वें दिन ए आएगा और वो एक पूरे दिन में 4 यूनिट कर देगा, हाँ या ना? मैं इसके 4 यूनिट क्यों ले रहा हूँ पूरे? क्योंकि मुझे 60 यूनिट काम चाहिए और अभी मेरा 51 यूनिट हुआ, मेरे 9 यूनिट कम है और ये 4 यूनिट कर रहा है, तो इसके 4 यूनिट मैं ले सकता हूँ। फिर दूसरे दिन कौन आएगा? फिर से ए आएगा, वो फिर से 4 यूनिट कर देगा, हाँ या ना? तो ये अभी भी मेरे क्या हो गए 51 और यहाँ पर 4 और 4 8, तो ये हो गए 59। अभी भी 1 यूनिट बचा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? अब 1 यूनिट बचा हुआ है, बट आएगा कौन? अब आएगा ए बी सी। तो ए बी सी तो 9 यूनिट करते हैं पूरे दिन में, मतलब एक दिन में वो 9 यूनिट करते हैं। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 1/9। तो 1 यूनिट करेंगे ए बी सी कितने दिन में? 1/9 डेज में। ठीक है, तो ये 51 और 4 4 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा 60। तो टोटल आपका 60 यूनिट जो है
वो 9, 10, 11 1/9 11 1/9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 डेज। ए जो है वो 20 डेज में, बी जो है वो 30 डेज में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये डेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों ने साथ में काम शुरू किया। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड सी ज्वाइन द वर्क। ठीक है, द रेस्ट वर्क डन इन 10 डेज। तो बचा हुआ काम जो था वो 10 दिन में कंप्लीट हो गया। तो क्या करें, कैसे करें? तो आपसे बोल रहा है कि सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा? तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 डेज। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर देते हैं। दोनों ने साथ में काम शुरू किया। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया, एंड सी ज्वाइन द वर्क, और सी ने काम ज्वाइन कर लिया। द रेस्ट वर्क, तो बचा हुआ काम, डन इन 10 डेज, 10 दिन में कंप्लीट हो गया। तो सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी अकेले अगर उसी काम को करता तो उसे कितने दिन लगते? तो सबसे पहले हमने क्या सोचा, हमने इनका एलसीएम निकाला। ठीक है, तो इनका एलसीएम तो कितना आएगा? 60। तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 2। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? अब हमने क्या किया कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ए ने 4 दिन काम किया। ठीक है, और बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, मतलब ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। और फिर ए चला गया। जब ए चला गया तो सी आ गया। तो इसका मतलब बी और सी ने साथ में काम किया, और उन्होंने वो काम, जो बचा हुआ काम था, वो काम कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में कर दिया। हाँ या ना? और काम जो है वो है कितना? काम तो 60 यूनिट है। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अब ए और बी की कंबाइन इफिशिएंसी कितनी है? 5। तो ये हो गया 5 × 4। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 2, प्लस सी की इफिशिएंसी मुझे मालूम नहीं है, इंटू 10 इज इक्वल टू 60। तो ये 20 हो गया। ठीक है, 20 यहाँ चला जाएगा 60 के पास में, तो कितना बचेगा? 40। तो 2 प्लस सी, ये हो जाएगा 40/10 विच इज़ इक्वल टू 4। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मतलब सी की जो इफ़िशेंसी है वो कितनी है? 2 है। मतलब सी एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। ये बात समझ में आ गई? तो सी की इफ़िशेंसी मुझे पता चल गई। ठीक है, अब सी की इफ़िशेंसी मुझे पता चल गई, और मुझे मालूम है कि टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। तो अगर सी जो है अकेले काम करेगा तो टोटल वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 60, और उसकी इफ़िशेंसी कितनी है? 2। तो उसको कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। तो ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, और आफ्टर 10 डेज बोथ लेफ्ट द वर्क। दोनों ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने साथ में 10 दिन तो काम किया है ना। द रेस्ट वर्क डन बाय सी इन 15 डेज। अब ये दोनों तो चले गए, तो सी ही है ना बस, और सी ने बचा हुआ काम जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर दिया। हाँ या ना? अब काम है कितना वो तो नहीं मालूम आपको। तो आपने देखा कि ए और बी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया था? 40 दिन में काम कंप्लीट किया था। तो ए और बी की जो भी इफ़िशेंसी होगी उसमें जब हम 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि c × 15 इज इक्वल टू, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? a + b
इंटू 30। ये बात समझ में आ गई। जब ये चीज़ वहाँ जाएगी तो कितना हो जाएगा 30। मतलब C इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू 2। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि A प्लस बी अपॉन सी, A प्लस बी अपॉन सी की इफ़िशेंसी कितनी है 1/2। मतलब का रेशो कितना है 1/2। A प्लस बी अपॉन सी का रेशो कितना है 1/2, या इनकी इफ़िशेंसी का रेशो कितना है 1/2। ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का ठीक है। यहाँ तक तो आसान है ना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो शो कर रहा है कि A प्लस बी जो है 1, कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि A प्लस बी इज टू सी का रेशो कितना, A प्लस बी इज टू सी का रेशो कितना है 1:2 है, ऐसा लिखते हैं। अब हमें पता लगाना था कि C अगर अकेले काम करेगा, C अगर अकेले काम करेगा तो उससे कितना वक्त लगेगा। अब C की इफ़िशेंसी कितनी है 2, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो अभी आपने निकाला नहीं, बट टोटल वर्क आपको मालूम है कि अगर A और B दोनों साथ में काम करेंगे तो 40 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। और A और B की इफ़िशेंसी कितनी है 1 है। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो A प्लस बी की इफ़िशेंसी इंटू 40 करने से आ जाएगा। मतलब 1 इंटू 40 करने से आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 40। अब आपको निकालना है कि C अगर अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन C की इफ़िशेंसी, तो ये कितना आ जाएगा 20। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कोशिश कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से माइंड में आप कर सकते हैं कि C की इफ़िशेंसी मुझे पता चल गई और A और B की कंबाइन इफ़िशेंसी 1 है, तो 1 इंटू 40 हो गया, 40/2 करूँगा तो C का पता चल जाएगा कि वो अकेले अगर काम करता है तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हों या जो भी सोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बताया जाता है, ठीक है, समझाया जाता है। वो स्टेप यहाँ पर इस पूरे स्टेप में वो स्टेप है जो वो आपको बताएंगे, बट मैंने आपको उस तरह से ना बता के किसी और तरीके से बताया है। तो वो क्या बताते हैं आपको, या जो एक दूसरी सोच जो डेवलप करना चाहते हैं वो आपके अंदर, वो क्या करना चाहते हैं कि आपसे कहा गया था कि A और B जो है वो किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, है ना। बट उन्होंने काम कितने दिन किया साथ में, सिर्फ 10 दिन काम किया। तो उन्होंने साथ में काम सिर्फ 10 दिन किया, इसका मतलब उन्होंने अगर 30 दिन काम साथ में नहीं किया, हाँ या ना, है ना भाई। वो लोग किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, तो उन्होंने काम कितना किया, सिर्फ 10 दिन किया साथ में। इसका मतलब उनके द्वारा, दोनों के द्वारा जो 30 दिन में जो काम होता वो काम सी ने कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया, हाँ या ना। इसका मतलब यही समझ में आता है ना आपको कि ए और बी 40 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, बट उन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो बचा हुआ दिन कितने, 30 दिन। मतलब ए और बी जो भी काम 30 दिन का छोड़ के गए थे वो किसके ऊपर आ गया, वो सी के ऊपर आ गया। और सी ने वही काम कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया। तो वही देखो ये लिखा हुआ है कि ए और बी जितना काम 30 दिन में करते हैं उतना ही काम सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो यहाँ से जब आप इसको काटते हो तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इफ़िशेंसी मिल जाती है कि ए और बी की इफ़िशेंसी कितनी है, मतलब ए बी और सी की, ए बी कंबाइन और सी की इफ़िशेंसी कितनी है 1:2 है। ये बात समझ में आ गई। ए प्लस बी इस टू सी की जो इफ़िशेंसी है उसका रेशियो कितना है आपके पास 1:2 है। ये बात समझ में आ गई। अब इफ़िशेंसी पता चल गई तो फिर काम तो हो ही गया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए और बी किसी काम को साथ में अगर करते तो 30 दिन में कर देते, है ना। कि ए और बी अगर किसी काम को साथ में करते तो 30 दिन में कर देते। अब वो बोल रहा है कि दोनों ने साथ में काम कितने दिन किया, उन्होंने सिर्फ साथ में काम किया है 10 दिन, उन्होंने साथ में काम किया है सिर्फ 10 दिन, और बी ने फिर काम छोड़ दिया। द रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 30 डेज।
तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया, 30 दिन में किया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर बी अकेले वो काम करता तो उसको कितना दिन लगता। अब यहाँ पर आप देखो, इसको इस तरह से सोचो कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में कर देते हैं, हाँ या ना। बट उन्होंने काम कितने दिन किया, 10 दिन किया। इसका मतलब ए और बी ने 20 दिन काम नहीं किया। तो ये काम का बोझ किसके ऊपर आ जाएगा, जो छोड़ के गया, तो जो बचेगा उसी के ऊपर आएगा। अब छोड़ के कौन गया, बी चला गया छोड़ के, तो बचा कौन, ए। तो ए के ऊपर इसका लोड आ गया। तो ए ने लिखा है यहाँ पर कि द रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 30 डेज, मतलब जो बचा हुआ काम था ए ने उस काम को कितने दिन में कर दिया, 30 दिन में कर दिया, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए प्लस बी अपॉन ए का रेशियो कितना है, 3:2 है। ये बात समझ में आ गई। ये ज़ीरो चला गया, तो ए प्लस बी अपॉन ए का रेशियो कितना है, 3:2 है। जिसमें से ए का एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना। ये बात समझ में आई, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो जाहिर सी बात है कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, हाँ या ना। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो अब बी को कितना टाइम लगेगा पूरा काम करने में। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, ए प्लस बी इंटू 30। तो ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90। तो 90 यूनिट क्या है, आपका टोटल वर्क है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि बी अगर अकेले काम करेगा तो टोटल काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो उसका एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो उसको कितने दिन लगेंगे बेटा, 90 डेज लगेंगे। ये बात समझ में आ गई, आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए ने 8 दिन, मतलब दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 8 दिन बाद ए ने छोड़ा ना, मतलब ए और बी ने 8 दिन तो काम किया, हाँ या ना। 8 दिन काम किया और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता था, 12 दिन। मतलब 4 दिन का काम इन लोग ने नहीं किया साथ में। तो जब इन्होंने साथ में ये काम नहीं किया तो इसका लोड किसके ऊपर आएगा, जो रह जाएगा। तो कौन छोड़ के गया, ए छोड़ के गया, तो बचा कौन, बी। तो बी ने वही काम कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी और बी का रेशियो कितना मिल गया, 10/4। तो ये 5/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इससे हमें ये पता चल गया कि बी की जो इफ़िशेंसी है वो कितनी है, 2 है। अगर बी की इफ़िशेंसी 2 है और ए और बी की कंबाइन इफ़िशेंसी 5 है, तो जाहिर सी बात है कि ए की इफ़िशेंसी कितनी होगी, 3 होगी, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अगर अकेले वो काम करता तो उसको कितने दिन लगते। तो टोटल वर्क पहले निकालो। तो टोटल वर्क क्या है कि ए प्लस बी काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 दिन में, 12 दिन में, सॉरी। ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में। तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये हो गया 5 × 12, मतलब कितना हो गया, 60। और आपसे पूछ रहा है कि अगर ए अकेले काम करेगा, ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो 60 यूनिट ऑफ वर्क करेगा और 3 यूनिट के हिसाब से करेगा पर डे। तो उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आसान है, इजी है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू दैट वर्क इन 24 डेज। ए एंड बी वर्क फर्स्ट 4 and 6 days respectively. C join the work after A left work and C work 27 day and complete the work. C alone can complete in how many days। ठीक है,
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर देते हैं। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर मेंशन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा कि ए और बी कितने दिन में करते हैं 18, बी और सी कितने दिन में करते हैं 24। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 72। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। समझ में आया? ये 72 क्या है हमारा टोटल वर्क, ये हमारा क्या है इफ़िशेंसी। बट ये जो इफ़िशेंसी है ये हमारी कंबाइन इफ़िशेंसी है, किसकी, ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। समझ में आया? तो ये हमारी कंबाइन इफ़िशेंसी है ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। हमें इंडिविजुअल इफ़िशेंसी अभी नहीं पता। और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है कि सी अगर अकेले काम करेगा तो उसे कितने दिन में काम कंप्लीट करने में लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ए और बी को तो 18 दिन लग रहे हैं, बी और सी को 24 दिन लग रहे हैं। ए ने कितने दिन काम किया है, पहले 4 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है, पहले 6 दिन। और सी कब आता है, जब ए चला जाता है ना। सी कब आता है, जब ए चला जाता है। यहाँ लिखा है कि सी ज्वाइन द वर्क आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क। और सी ने कितने दिन काम किया है, 27 दिन काम किया। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हमें इनकी इंडिविजुअल इफ़िशेंसी तो पता नहीं है, तो हम ऐसी कुछ ग्रुपिंग बनाते हैं जिससे कि इनकी कंबाइन इफ़िशेंसी का हम यूज़ कर सकें। तो हमने देखा कि ए ने 4 दिन, मतलब देखो कि पहले 4 दिन कौन था, ए तो था ही ना, ये तो मालूम ही है। और पहले 6 दिन कौन था, बी भी था, हाँ या ना। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 4 दिन जो था वो ए और बी दोनों साथ में थे, हाँ या ना। ऐसा कर सकते हैं। और जब ए चला गया उसके बाद ही सी आया है, हाँ या ना। उसके बाद ही सी आया है। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी ने साथ में 4 दिन काम किया होगा। उसके बाद ए चला गया तो आया कौन, सी। तो बी और सी ने साथ में काम किया होगा। बट ए ने कितने दिन काम किया था, सिर्फ 4 दिन। तो ए के तो 4 दिन हो गए यहाँ पर। और बी ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 6 दिन। तो बी के 4 दिन तो यहाँ हो गए। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 दिन ही बना सकते हैं, हाँ या ना। अब हमने देखा कि सी ने कितने दिन काम किया, 27 डेज। और 2 दिन उसने यहाँ पर काम कर लिया। तो बचे उसके कितने दिन, उसके दिन बचे 25 दिन। और टोटल काम कितना है हमारा, 72। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 4, ये लिखी हुई 4। तो ये हो गया 4 इंटू 4। बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ये हो गया 3 इंटू 2। और सी की एफिशिएंसी मुझे मालूम नहीं है, ये हो गया 25 इज इक्वल टू कितना, 72। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 6। तो 16 और 6 कितना होता है 22। तो सी इंटू 25 इज इक्वल टू 72 माइनस 22 विच इज़ इक्वल टू 50। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब सी की पर डे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, हाँ या ना। और हमसे पूछा था कि सी अगर अकेले काम करेगा तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क अपॉन उसकी इफ़िशेंसी, तो ये आ गया आपका कितना, 36 डेज। तो सी अगर अकेले काम करेगा तो उसको 36 डेज लगेंगे। ये बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए एंड बी टुगेदर डू ए वर्क इन 40 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू इन 25 डेज, फर्स्ट 6 and 8 days work done by A and B respectively. After A left, C joined the work and C complete the work in 79 days. C alone can complete the work in how many days? सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। तो मैं इसकी इक्वेशन तो आपको बना के दे देता हूँ कि यहाँ लिखा है कि A और B जो है वो 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और B और C जो है वो 25 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो इसकी इफ़िशेंसी हम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से इनकी इफ़िशेंसी पता चल जाएगी, हाँ या ना। ये सब मैं आपके लिए जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि आप भी कैलकुलेशन वाला पार्ट करें। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपको क्या दे देगी, टोटल वर्क दे देगी। और ये आपको क्या मिल गई, इनकी कंबाइंड इफ़िशेंसी मिल जाएगी, हाँ या ना। अब पहले 6 दिन और पहले 8 दिन ए और बी ने काम किया। इसका मतलब पहले 6 दिन ए और बी साथ में थे, फिर बी आया, मतलब फिर बी बचा।
बी के 2 दिन अभी भी बचे और सी ने कितने दिन काम किया है, 79 डेज। तो सी ने बी के साथ में 2 दिन तो यहाँ काम कर लिया, अब उसके कितने दिन बचे, 77। ये बात समझ में आ गई। इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल वर्क। तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी आपको यहाँ से मिल जाएगी, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो उसको पुट कर देंगे, यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। जब सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो टोटल वर्क को, जब सी एलोन का पूछेगा आपसे कि सी अकेले अगर काम करता तो कितने दिन में करता, तो टोटल वर्क को हम सी की जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आसान है, इजी है। तो आई होप ये आप कर सकते हो, है ना, समझ में आया, चलें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 and 30 डेज, ठीक है। तो ए 20 दिन में और बी 30 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं। ए वर्क द होल टाइम बट बी वर्क द हाफ टाइम, देन होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये टोटल वर्क है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए ने तो हमेशा काम किया है और बी ने पूरा जितना भी टाइम लगा उसका आधा टाइम काम किया। तो हमने मान लिया कि फॉर एग्जांपल n डेज लगे काम को कंप्लीट होने में, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो ए ने तो n डेज काम किया है, बी ने n/2 डेज काम किया है, समझ में आया, ठीक है। और टोटल काम कंप्लीट हो गया, और टोटल काम कितना था 60। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये हो गया आपका ऐसा। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3n और n कितना हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो आपसे बोल रहा था कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो पूरा काम आपने माना था कि n डेज में कंप्लीट होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये 15 डेज में आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। समझ में आया, आसान है, इजी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, 9993573419। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए व्हाट्सअप पे आप मैसेज करेंगे भी तो मुझ तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो इसी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं feedback.pankaj@gmail.com, ठीक है, ये मेरा है। दूसरा आप चाहें तो फेसबुक पे एक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक पे एक ग्रुप है, वो है प्रैक्टिस लाउंज करके, ठीक है। ग्रुप का नाम है प्रैक्टिस लाउंज। उसमें आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ वो सारे क्वेश्चंस की शीट्स आपको मिल जाएंगी। तो आपको अगर वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस खुद करके देखूँ, तो वहाँ से आप सारे जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और उसको आप कभी भी टाइम निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो यूट्यूब में तो मैं अपलोड करता ही हूँ, फेसबुक पे जो ये ग्रुप है इसमें भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको मैंने सारे तरीके बता दिए। अगर आप फेसबुक में ऐड होते हैं तो मैसेंजर के थ्रू भी आप, कोई डाउट है, कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट या उसकी इमेज मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपसे मैसेंजर के थ्रू टच में आके आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे और इफ़िशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इफ़िशिएंसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।